Jai Hind, my dear students. So today we will cover our course book, Chapter 10, The Water Seeds. In this chapter, we will learn about a young man who helped his village to find water. So we will analyze in this video that how one person find out the water. So in this story, we will also learn about the use compound words in a sentences. We will also learn the past simple tense and the past continuous tense. And here are the some warm-up exercise done for you. So look at the pictures and there words are given to you. From out of these words, you have to make any sentences. Like first is river, second is snow, third one is lake, and fourth is rain. So let's continue with the chapter. So first we will discuss when the rain did not come in the village, the young man go in the search of water. One of them come back with the water seeds, read on and find out what happens next. So this is story about the one young person of one village where the water is not available, so that person brings the seeds of the water. So in this entire story we will learn about how the young person come out with the water seeds. So let's start with long ago in a village it did not rain for 3 years. बहुत टाइम पहले की बात है, एक विलेज था जहाँ पे बहुत 3 सालों से कोई बारिश नहीं हुई थी. ओके, द अर्थ वॉज पैच्ड एंड ऑल द प्लांट्स ड्राइड अप. So what is the meaning of patched is here? Very dry due to hot weather and low rains. जहाँ पे बहुत टाइम से कोई बारिश नहीं हुई हो, वहाँ की जो ज़मीन होती है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है. Like you can hear in this picture. The dry dust blew into people's eyes. वहाँ की जो सूखी हुई रेत थी वो लोगों की आँखों में पड़ती थी जब वहाँ पे हवा चलती थी. They were very worried. वो बहुत ही चिंतित थे. Worried मतलब होना किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, प्रॉब्लम में हो जाना. Like unhappy or troubled about problems that might happen in the future. They knew they could not live without water. और उनको ये भी पता था कि अगर ऐसा पानी नहीं आएगा तो वो ज़्यादा टाइम पानी के बिना नहीं रह सकते. The village chief called for a meeting. Old and young everybody came. जो विलेज का जो चीफ था उसको एक मीटिंग के लिए बुलाया गया. बूढ़े बुजुर्ग और जवान सब वहाँ पे उस मीटिंग में आए. द चीफ आस्क्ड 4 यंग मैन टू कम अप. अब जो चीफ था, उस जो गांव का जो मुखिया था, उसने 4 लोगों को बुलाया. ठीक है, किस चीज़ के लिए बुलाया? ही सेड आई वॉन्ट द 4 ऑफ यू टू गो इन 4 डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस टू फाइंड वाटर. उसने जो 4 अलग अलग लोगों को बुलाया था वो इसलिए बुलाया था ताकि वो जो 4 लोग हो वो 4 डायरेक्शंस में जा सकें. किसके लिए? टू फाइंड द वाटर. सो नेक्स्ट पेज. 3 of them returned after some days. उनमें जो 3 लोग थे वो कुछ दिनों के बाद वापस आ गए. As they could not walk any further. क्यों वापस आ गए? क्योंकि वो उसके आगे और ज़्यादा नहीं चल सकते थे. फर्दर मतलब आगे और नहीं बढ़ सकते थे. The fourth one who had gone north reached a white mountain. और जो 4th person था जो नॉर्थ साइड पे गया था वो एक वाइट माउंटेन पे चला गया. You can see in this picture. As he climbed up the slippery slope, he saw a cave. There was an old lady in the cave. जैसे ही वो पहाड़ों पे चढ़ा गया, ऐसे वाइट माउंटेन पे जब वो चढ़ा, वो जो पहाड़ थे वो स्लिपरी स्लोप्स थे. स्लिपरी मतलब जो ऑयली होते हैं, ग्रीजी होते हैं, जिसमें हम अच्छे से अपनी ग्रिप नहीं बना पा सकते. मतलब जो चीज़ें स्लिप होती हैं. स्लोप मतलब जो ऊपर नीचे, मतलब जैसे आपने माउंटेन्स देखे होंगे वो थोड़ा ऊपर नीचे होते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होते, वो ऊपर नीचे होते हैं. ही सॉ अ केव. उसने वहाँ पे एक केव देखी और उस केव के अंदर एक ओल्ड लेडी थी. वेयर कैन आई फाइंड वाटर? द मैन आस्क्ड हर. जो मैन था, जो 4th मैन था, उसने एक लेडी से पूछा कि वेयर कैन आई फाइंड वाटर, मैं वाटर को कहाँ पे ढूंढ सकता हूँ. द ओल्ड लेडी सेड गो हायर अप ऑन द माउंटेन. अब जो बूढ़ी लेडी थी उसने उसको रिप्लाई किया उस 4th मैन को कि आप माउंटेन के ऊपर चले जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पानी. The man climbed right to the top
He broke off a piece from the white mountain. He wrapped it carefully in a sack. अब वो जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, सबसे ऊपर जाके उसने क्या कहा, उसने एक जो वाइट पहाड़ी का एक टुकड़ा था उसको वहाँ से ब्रोक ऑफ कर लिया, एक तोड़ लिया, निकाल लिया, और उसने उसको रैप्ड कर लिया. रैप्ड मतलब किसी चीज़ में कवर करना. कवर्ड इन पेपर और सॉफ्ट मटेरियल, किसी सॉफ्ट मटेरियल में या किसी पेपर में किसी चीज़ को कवर ढक लेना, बांध लिया उसने. तो उसने उसको बांध के ध्यान से ले आया. ही ran बैक टू द विलेज एज फास्ट एज ही could. अब वो उसने माउंटेन का एक पीस वहाँ से निकाला था, वो उसको कवर करके फटाफट अपने गांव पहुँचना चाहता है. उतनी जल्दी पहुँचना जितनी जल्दी वो पहुँच सकता है. वो ट्राई कर रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी अपने गाँव वापस चला जाऊँ. When he got there, everyone ran to see to him what he got. अब जब जैसे ही वो अपने गांव में पहुंचा, सभी लोग उसकी तरफ भाग रहे थे देखने के लिए कि वो अपने गांव में क्या लेके वापस आया हुआ है. ही वॉज वेरी टायर्ड बट हैप्पी. वो बहुत थका हुआ था. टायर्ड मतलब थका हुआ, वो बहुत थका हुआ था बट वो खुश भी था. ही सैड आई हैव बॉट बैक टू द वाटर सीड. तो उसने क्या बोला, मैं अपने साथ क्या वापस लेके आया हूँ, मैं अपने साथ वाटर सीड्स वापस लेके आया हूँ. सीड्स मतलब होता है बीज होता है, ठीक है. वो किसके बीज लेके आया था, वो पानी के बीज लेके आया था. When he opened his sack, the ice had melted into water. जैसे उसके पास जो सामान था, जो एक उसके पास एक लाइक यू कैन से द पॉलीथिन था, उसने जैसे उसको जो ओपन किया, वो जो उसने एक माउंटेन का जो पीस लाया था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया था, मेल्ट होके, मेल्ट मतलब पिघल कर, वो किस में कन्वर्ट हो गया था, पानी में कन्वर्ट हो गया था. इट ड्रिप्ड. ड्रिप्ड मीन्स जब फॉर एग्जाम्पल जो हमारी टैप होती है, जो उसमें से पानी थोड़ा थोड़ा निकलता है, वो उसको बोलते हैं ड्रिप्स. ड्रिप्स हो रही हैं. ओके. इट ड्रिप्स ऑन द ग्राउंड एंड वॉज ऑब्जर्व्ड बाय द सॉइल. ऑब्जर्व्ड मतलब होता है सोख लेना. अब जैसे ही उसने अपने बैग को ओपन किया, जो एक सैक था वो कन्वर्ट, जो वो माउंटेन स्टोन था वो कन्वर्ट हो गया था वाटर में. अब जैसे ही उसने बैग को खोला, जो उसमें से पानी की बूंदें नीचे गिरने लगी, और जैसे ही वो ज़मीन पे उसकी बूंदें गिरी और ज़मीन ने उसको क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, मतलब सोख लिया, ठीक है. विद अ क्राई द विलेजर्स स्टार्टेड डिगिंग टू गेट बैक द वाटर सीड. अब जैसे ही उनको बहुत खुशी हुई, खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गए. जो विलेजर्स थे, सारे गांव के जो लोग थे, और उन्होंने क्या किया, डिगिंग करना मतलब उन्होंने खोदना शुरू किया कि ताकि उनको वाटर की जो सीड्स मिल सके. दे डग एंड दे डग डीपर. उन्होंने और खोदा, और खोद के वो डीपर मतलब बहुत ही गहराई में चले गए. एट द लास्ट दे स्ट्रक वाटर. सो स्ट्रक मीन्स फाउंड समथिंग, कुछ चीज़ का मिल जाना. जैसे वो और खोदते गए तो उनको वाटर मिला. ओके. एवरीवन शाउटेड विद जॉय. शाउटेड मतलब चिल्लाना. अब वो शाउटेड विद जॉय थे, वो खुशी के मारे चिल्लाने लग गए. द वाटर सीड्स हैड गिवन अस वाटर. अब वो क्या चिल्ला रहे थे कि जो वाटर के जो सीड्स थे ना, जो पानी के बीज थे, उन्होंने हमें क्या दे दिया, उन्होंने हमें पानी दे दिया. द वाटर सीड्स हैज़ गिवन अस वाटर. वो बार बार यही कह रहे थे कि जो पानी के बीज थे उन्होंने हमें पानी दे दिया. एंड नाउ द विलेजर हैड वाटर. और अब जो विलेजर्स थे उनके पास क्या था, उनके पास वाटर था. दे लुक्ड आफ्टर इट वेल. नाउ द विलेजर हैज़ वाटर इवन इट डज नॉट रेन. अब उनके पास पानी था अगर रेन नहीं भी हो रही थी. So this is all about your story, the water seeds. So in this story, you must be aware of that we should not waste a water. हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज सेव वाटर. हमें पानी को सेव करना चाहिए. जितना हम सेव कर सकते हैं उतना पानी को सेव करना चाहिए. सो इन दिस स्टोरी यू कैन ऑल्सो अवेयर ऑफ दैट द पीपल दोज हु आर विदाउट वाटर दे हैव टू सफ़र अलॉट. कि जिनके पास पानी नहीं होता उनको कितना सफ़र करना पड़ता है. और इन विलेजर्स को ये भी अच्छे से पता था कि अगर उनके पास पानी नहीं रहा तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है, वो आगे ज़िंदा नहीं रह सकते पानी के बिना. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. थैंक यू.